नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में कुछ सूत्र बता दिए गए थे द्वितीय विभक्ति के। अब आगे ये है कर्मण द्वितीया। तो ये कर्म को बतलाने में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनुक्ते कर्मण द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये संस्कृत है और संस्कृत में ये उदाहरण है और ये हिंदी दी हुई है इनकी ये यहाँ। तो इस तरह से समझते चलना। इसमें अच्छा विस्तार से दिया हुआ है। ये दूसरी बुक है, ये कारक प्रकरण द्वितीया। तो पहला उदाहरण है इसका, हरिम भजते। तो कर्मणीत अनुक्त कर्म द्वितीय विभक्ति होती है हरिम भजते, यानी हरि को भजता है। इस वाक्य में कर्ता भक्त यानी कर्ता भक्त का ईप्सितम हरि है। हरि की कर्तरीप्सिततमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है, यानी इस वाले सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। भजत भजत क्रिया कर्तवाचकी है। यहाँ लकार ते कर्ता में हुआ है। ते जैसे भजते तो ये ते लकार है। पठते गच्छते तो ते यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। वर्तमान काल का प्रयोग है इसमें। कर्ता में हुआ है इसलिए कर्म अनुक्त है। किसी प्रत्यय आदि से कहा नहीं गया। अनुक्त कर्म होने से हरिम में प्रस्तुत सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। इस वाले सूत्र से कर्तरीप्सित तमम। अब दूसरा है, देखो यहाँ पर अभिहितेतु कर्मण प्रति पादकार्थ मात्र इत प्रथमई। तो अभिहित इस कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ इत्यादि नियम से प्रथमा ही होती है। तो इसका संक्षेप में है, संक्षेप में यह समझना चाहिए कि कर्त वाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में लकार कर्म में होता है, अतः कर्म उक्त हो जाता है। यहाँ उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हरि सेव्यते, यहाँ हरि प्रथमा विभक्ति में है। हरि का जैसे राम का राम बनेगा, इसी तरह हरि का हरि बनेगा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है ये। तो इसका उदाहरण है हरि सेव्यते ये वाला। आगे है कृतलक्ष्म्या सेवितः। तो लक्ष्म्या सेवित में सेवित शब्द सेव धातु से इक्त प्रत्यय यानी कृत होकर बना है। इक्त प्रत्यय कर्म में हुआ है, अतः कर्म कृत्य प्रत्यय इक्त से उक्त हो गया। इसी से लक्ष्म्या सेवित हरि, यहाँ हरि में द्वितीया विभक्ति नहीं हुई, अपितु कर्म उक्त होने से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। आगे का उदाहरण है तद्दित शतेन क्रीतः सत्य।
तो सत्य का ये उदाहरण है, शतेन क्रीत, 100 से खरीदा हुआ। यहाँ शत शब्द से कर्म अर्थ में यत तद्धित प्रत्यय यानी शताच ठन्यतावस्थे से होकर शत शब्द बनता है। यानी इस सूत्र से शत शब्द बनता है। कर्म तद्धित से उक्त है, अतः सत्य में द्वितीय विभक्ति न होकर प्रथमा ही होती है। आगे है समास प्राप्त आनंदो यम स प्राप्तानंदः। तो प्राप्तानंद, प्राप्त आनंदो यम स देवदत्तात् प्राप्तानंद। यहाँ प्राप्त और आनंद दोनों शब्दों का द्वितीयार्थ में बहुब्रीहि समास हुआ। अन्य पदार्थ देवदत्तादि का कर्म बहुब्रीहि समास से उक्त हो जाता है, इसलिए प्राप्तानंद इस समस्त पद का जो अन्यार्थ है उसके वाचक पद से द्वितीया नहीं होती, अपितु प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होती है। प्राप्तानंदो देवदत्त इति। तो ये शब्द बना। अभिधानम तु प्रायेण में प्रायेण शब्द रखने का तात्पर्य दिखलाते हैं। क्वचिन पातेनेत, कहीं नहीं कहीं कहीं निपात द्वारा भी कर्म आदि उक्त हो जाते हैं। क्वाचिन पाते ना विधानम यथा विषवृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम सांप्रतम। तो इसकी हिंदी है कि देखो, अभिधानम तो प्रायण में प्रायण शब्द रखने का तात्पर्य दिखलाते हैं। तो क्वचिन पातनेत, कहीं कहीं निपात के द्वारा भी कर्म आदि उक्त हो जाते हैं। च वा यानी अथवा इत्यादि अव्ययों की निपात संज्ञा है। निपातों को भी समझना चाहिए कि कौन कौन से निपात शब्द होते हैं। तो सांप्रतम यह भी निपात है। सांप्रतम का अर्थ है उचित। असांप्रज्ञाता होगा, यहाँ प कर दिया है। असांप्रतम उचित नहीं, यानी न युच्यते। एक तो सांप्रतम है तो उसका अर्थ है उचित, और एक है असांप्रतम, इसका अर्थ है उचित नहीं, न युज्यते संस्कृत है इसकी। तो विष वृक्षो अपि आदि में विष वृक्ष संवर्ध्य तथा छेतुम का कर्म है। असंप्रतम निपात द्वारा विष वृक्ष की यह कर्मता उक्त हो गई है। इसी हेतु विष वृक्ष शब्द से द्वितीया व्यक्त नहीं होती, प्रथमा होती है। किन्हीं का मत है कि यह कर्म अप निपात द्वारा उक्त हो गया है, यानी किन्हीं का मतलब है किन्हीं विद्वानों के द्वारा। आगे है अगला सूत्र। तो ये इसकी संस्कृति सांप्रतमित्यस्य ही युज्यते इत्यर्थ। तो इनकी संस्कृति ये हिंदी थी। अब अगला सूत्र है तथा युक्तम चानी सिततम। यथा तथा युक्तम चानीप्सितम। तो ईप्सितम वत् क्रियया युक्त मनीप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञक स्यात्। तो तथा युक्तम, जो पदार्थ
कर्ता के अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से युक्त होते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। यानी तथा युक्त चानिप्सित, जो अधिक चाहता है कर्ता जिसको, और अनिश्चित न चाहते हुए भी, तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो ईप्सितम वत क्रिया युक्त मनी ईप्सितम कारक कर्म संज्ञक स्यात्। तो इस तरह से हिंदी समझ लेना। यहाँ पर जो हिंदी दी हुई है, तथा युक्त में तो जो पदार्थ कर्ता के अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से युक्त होती है, यानी न चाहते हुए भी उसको चाहता है, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। ये अनिश्चित पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो उपेक्ष, जिसके प्रति कर्ता उदासीन रहता है, और दूसरे द्वेष। तो जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है, इन दोनों प्रकार के पदार्थों पर यदि क्रिया का फल पड़ता है तो ये कर्म संज्ञक होते हैं और कर्म में द्वितीया होती है। तो एक तो अनिश्चित, एक ईप्सित। तो इस तरह से अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित हो जाते हैं कर्म, तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि अगला उदाहरण है, देखो यहाँ ग्रामम गच्छन्त्रम स्पृशते। ग्रामम गच्छन्त्रम स्पृशते, यानी ग्राम को जाता हुआ तिनके को छूता है। यहाँ जाने वाले के लिए तृण उपेक्ष है, किंतु छूना क्रिया के फल से युक्त होने के कारण तृण की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्त होती है। इसी प्रकार विष भुंक्ते, ये भी उदाहरण है। देखो इसमें उदाहरण होगा ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। तो ये इसकी संस्कृत है, जो हिंदी है। देखो विष भुंक्ते, विष खाता है। यहाँ विष द्वेष है, क्योंकि विष खाता है तो विष खाना तो दोष है ही है, किंतु जिस प्रकार ओदनम, ओदन यानी भात को कहते हैं, खाने में ओदन का भोजन क्रिया से संबंध होता है, उसी प्रकार यहाँ विष पर भी भोजन क्रिया का फल पड़ता है। तो देखो खाएगा तो क्रिया तो होगी उसकी। तो यहाँ पर अनिश्चित है ये विष। तो विष जब खा रहा है तो क्रिया का जब प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर भोजन क्रिया का फल पड़ता है, इसलिए विष की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्त होती है। तो ये इसका उदाहरण है। इस उदाहरण से इस सूत्र को समझ जाना कि तथा युक्तम चानीप्सितम, न चाहते हुए भी ईप्सित पदार्थ में पद में कर्म संज्ञा होती है। तो इसकी टिप्पणी से और समझ जाओ। इस बुक में अच्छा है, विस्तार से दिया हुआ है। यदि किसी को तृण का स्पर्श करना अथवा विष खाना ही अभीष्ट है तो वहाँ जो तृण स्पृशते विष भुंक्ते प्रयोग होंगे, उनमें पूर्व सूत्र से ही कर्म संज्ञा होगी। ये वाला सूत्र है कर वीप्सितम कर्म, ये वाला सूत्र है। तो इस सूत्र से इनमें कर्म संज्ञा होगी। अब है आगे 8वां ये सूत्र है इसका। ये दूसरी बुक है, ये वाली डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार है। ये अच्छी बुक है, ये इसमें विस्तार से दिया हुआ है। तो अकथित च, तो अकथित च का यहाँ पर अपादान आदि विशेष रूपों से अवच्छिन्नित कारक कर्म संज्ञक होता है। यानी अकथित का अवच्छिन्नित, अकथित का अविवच्छित है। अपादान आदि विशेष रूपों से अविवच्छित कर्म कारक कर्म संज्ञक होता है। यहाँ पर
तो देखो यहाँ ये वाली, अब अगले उसमें पढ़ना, वीडियो में इसको अच्छी तरह पढ़ाएंगे। ये कारका है, इसकी अकथितम च आगे है, तो किस तरह से पढ़ी जाएगी वो मैं आगे अगले वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगी मैं इसको। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है, और वीडियो को अंत तक देखा करो, एक एक शब्द, तब समझ में आएगी। नमः संस्कृताय।